कुछ डाउट है जो लोग क्लास में है? राहुल, यस सर। हाँ सर बताइए। मतलब वैसे क्वेश्चन वाला डाउट नहीं है सर, ऐसे डाउट था सर। पूछो पूछो, हाँ। सर जैसे ना बहुत बार पढ़ाई वढ़ाई तो करते हैं सही से, फिर पता नहीं चल अजीब सा डर रहता है, मैंने पता नहीं क्या होगा, कैसा एग्जाम जाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा सर, ये चीज काफी मतलब पूरा इम्पैक्ट करती है सर। इस चीज से कैसे ओवरकम करना चाहिए सर? हम्म देखो, एक्चुअली टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तैयारी अच्छे से करें, खुद पे भरोसा रखे, खुद को रोज बताओ कि तुम्हारा हो जाएगा। उसके लिए खुद को पॉजिटिव, मतलब देखो इसमें कुछ ही ना, एक होता है एकेडमिक प्रिपरेशन, एक होता है मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन वो है कि जो तुम्हारा, तुम खुद को है ना, तुम जानते हो ना कई बार चीज जो बहुत सक्सेसफुल हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस तुमने सुना होगा, इतना सक्सेसफुल, बाकी एक्टरों से बहुत अच्छा कर रहा था, फिर भी वो सुसाइड कर लिया, जैसे रिपोर्ट आए। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम खुद को कन्विंस नहीं कर पाते हो सिचुएशन के हिसाब से। सो जैसे मैं बहुत एवरेज बच्चा हूँ, मैं बहुत एवरेज हूँ, है ना, मैं तो अपना कहानी बताया होगा। मैं बीएससी में फेल हो गया, मेरे 3 साल की बीएससी 4 साल में हुई। आईआईटी दिल्ली में एमएससी कर रहा था, तो वहां मैं क्लास में लगभग बॉटम में ही था, 40-50 बच्चों में मैं लास्ट के 3-4 बच्चों में था, मेरे मार्क्स भी सबसे कम है क्लास में। फिर मैं दोबारा एमएससी किया, फिर एमएससी कर पीएचडी किया। तो ये सब क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ अभी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन मैं अच्छा लाइफ में कर लूंगा, मतलब उतना मुझे खुद पे था। तो और अब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, थोड़ा लेट सही लेकिन बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। सो ये चीजें हैं, अगर आप सोचोगे क्या होगा कैसे होगा, तो उसमें आपका टाइम किल हो जाएगा, और किल हो जाएगा तो वो टाइम तो हमें प्रिपरेशन को देना है ना। और फ्यूचर कोई नहीं जानता है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? टेंशन ना लेके हम एक तो अपने आप को खुद बताओ, एक डायरी बनाओ या तो लिखो, खुद को लिखो कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, एक डायरी बनाओ वो लिखो, मतलब अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दो वर्ड्स के थ्रू कि हाँ तुम लाइफ में अच्छा कर लोगे। जैसे भी पिछले क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें खुद को ये कन्विंस करना कि तुम कर लोगे। अगर तुम खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो सब पहला प्रॉब्लम यही शुरू हो गया, क्योंकि अगर तुम ये मान के चलोगे तुम्हारा हो जाएगा, तभी तुम पूरी मेहनत करोगे। अगर पहले से तुम खुद पे डाउट करोगे कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो इससे तो पहले ही हार गए तुम। सो द थिंग इज, रिजल्ट का सोचना ही नहीं है, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे और ये भरोसा रखेंगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो तुम ये खुद को बताओ कि हाँ, मतलब हर रोज तुम खुद को सुबह उठ के बताओ कि हाँ तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें मेहनत करना, मतलब फोकस करो गोल पे, फोकस करो मेहनत पे, एक्शन लेने पे फोकस करो, दैन ज्यादा सोचने से। ये जो आप बता रहे हो ओवर थिंकिंग इसको बोलते हैं ना, कि ज्यादा सोचना, काम कम करना, सोचना ज्यादा, तो सोचने से बहुत परेशानी है। और लाइफ में जितना बिजी रखोगे उतने ख्याल माइंड में कम आएंगे। तो चीजें हैं, थोड़े से अपने आप के लाइफ को मैनेज करो। मैनेज कैसे होता है कि चीजों को लिखना शुरू करो, तुम्हारे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, जैसे तुम्हें एग्जाम की आप प्रिपरेशन शुरू किया आपने, तो आप लिखोगे एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या करना जरूरी है, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या क्या पेंडिंग काम है, एक डायरी बना के। और ज्यादा से ज्यादा बिजी रहो प्रिपरेशन में, देन ये फालतू चीजें सोशल मीडिया जरूरत नहीं है तो स्किप करो। और रिजल्ट का तो बिल्कुल नहीं सोचना। देखो किसी बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक, और वो बच्चा अभी प्रिपरेशन शुरू करेगा, 3-4 महीने बाद शुरू करेगा, और होना इन्हीं में से है, 3,000 बच्चा अप्लाई करता है, इन्हीं में से 200-300 बच्चों का आईआईटी एनआईटी में एडमिशन होना है, तो वो आप भी हो सकते हो। तो ये पहले तो खुद पे बिलीव करना होगा कि हाँ मेरा हो सकता है, और दूसरी चीज उसके लिए कोशिश करनी होगी, है ना। और अगर आप डिटर्मिन्ड हो कि नहीं लाइफ में अच्छा करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आगे जाके फेलियर भी आएगा, नहीं भी हुआ ना तो आप कहोगे एक बार और कोशिश कर लेते हैं, लेकिन पहले से सोच के थोड़ी रखना है कि एक बार और करेंगे, 4 बार करेंगे। हम अभी पूरी कोशिश क्यों ना कर ले? बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो उन्हीं 2025 जैम उन्हीं बच्चों का क्वालिफाई होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप भी कर रहे हो तो आपका भी होगा, आप अच्छा प्रिपरेशन करो आपका होगा, तो आपको पूरा एफर्ट्स देना है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, आपको फोकस करना है अबाउट एक्शन, कि जैम क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या जरूरत है वो करना है हमें, इतना ही चाहिए। मतलब रिजल्ट पे नहीं सोचना है। हो वो पहले अभी आप नहीं बता सकते आपका क्या होगा, वो तो एग्जाम डिसाइड करेगा। तो हमारे हाथ में क्या है? तो वी शुड कंट्रोल ओनली दोज थिंग जो हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में उसमें हम बिल्कुल कमी नहीं छोड़ेंगे। ये है क्या आपके हाथ में है? ठीक से पढ़ाई करना, ढंग से सिलेबस, एग्जाम निकालने के 2-3 तरीके, मतलब करना है पूरा सिलेबस ढंग से कवर करना है, खूब रिवाइज करना है उसको, ताकि छोटे छोटे पॉइंट में भी कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी चीज पीवाई क्यू ढंग से सॉल्व करने हैं, कम से कम पूरे साल में एक पीवाई क्यू जो आपके जैम गेट के हैं
जो गेट में भी जो गेट का 65% पोर्शन है वो जैम का पूरा है, तो गेट के वो क्वेश्चंस करने जो जैम के सिलेबस का है, उसको कम से कम 8-10 बार पूरे साल में सॉल्व कर लेने हैं PYQ। फिर एंड में बहुत सारे असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, आराम से कम 10-15 हजार क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ड्राइव में भी है और अभी बन रहे हैं, फिर अपलोड होता रहेगा, वो ग्रुप में भी आएगा, जो होमवर्क मैं दूंगा वो आएगा। तो आप प्रॉब्लम खूब सॉल्व करो, जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ाया वो भी सॉल्व करो। आपको खुद पे भरोसा रख के प्रिपरेशन करना है। मैं एज अ सपोर्ट सिस्टम हूँ आपका, कि मैं बस एक हेल्पिंग हैंड हूँ, जहां आपको प्रॉब्लम वहां मैं हेल्प करूंगा। जैसे अभी आपको लग रहा है कि क्या करें, तो ये गाइड के तौर पे हो गया, एक एकेडमिक में जो नॉलेज है, तो सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, अपने आप पे भरोसा करना, मेंटल प्रिपरेशन। तुम इतने बड़े बड़े लोग दुनिया में जो अच्छा कर पाए, तुम देखो भी हमारे जैसे इंसान ही है, लेकिन क्यों अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि तो पहली बात उन पे भरोसा, उनको खुद पे भरोसा था, और दूसरी बात वो कोशिश कर रहे थे, लगातार फेल भी हो रहे थे लेकिन कोशिश भी कर रहे थे, है ना। ये चीजें हैं। जैसे अभी मैं PhD जुलाई में कंप्लीट कर रहा हूँ, मैंने अगस्त 2021 में PhD स्टार्ट किया, अभी जुलाई 2024 में खत्म कर रहा हूँ, 3 साल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि 3 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन लोग लग रहा है कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है ये, कितना जल्दी PhD कंप्लीट कर लिया, है ना। ट्यूशन भी पढ़ाता है, साथ में PhD भी कर रहा है, इसके बावजूद PhD करने में लोगों को मिनिमम 5 साल लगते हैं। आप देखोगे सरकार 5 साल पैसे देती है, ये मान के चलती है 5 साल तो लगेंगे, कुछ लोगों को 6-7-8 साल भी लगते हैं। तो मैं अभी 3 साल में PhD कर लिया, लेकिन आप मेरे पीछे की जर्नी देखो आप, मैं BSc 3 साल का 4 साल में किया, MSc 2 बार किया, मतलब 6 साल तक मैं MSc करता रहा। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2021 में मेरा MSc कंप्लीट हुआ, तो इस 6 साल में सिर्फ MSc करता रहा। तो अभी अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि पीछे मैंने एक्शन लिए, फेलियर के बावजूद कोशिश करता रहा। तो फेलियर आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ है एक्शन। लेकिन आप अगर दृढ़ निश्चयी हो तो हो जाएगा, फेलियर आएगा ही ये इसेंशियल पार्ट है जर्नी का, क्योंकि फेलियर ये टेस्ट करने आता है कि आप में कितना जुनून है, आप में कितनी पोटेंशियल है कि आप झेल, तो वो फेस करना ही पड़ेगा। फेलियर इज जो आप कितने बड़े बड़े लोग जो भी देख, सबने फेलियर फेस किया है। आज मुझे लोग कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे पता है पिछले कितने साल में कैसे झेले हैं। सो ये सब चीजें हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। वो फेलियर आएगा ही, बस पहली चीज आपको खुद पे भरोसा रखना है, फेलियर के बावजूद भी खुद पे भरोसा रखना है, कोशिश करते रहना लगातार। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है उसको बहुत अच्छा करो। जहां टाइम किल हो रहा है उससे बचाओ। जैसे अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, पिछले 1 महीने से मैंने क्या किया है, मैं अभी यहाँ से लैब जाता हूँ, फोन लैब में छोड़ के, मतलब डिपार्टमेंट में जो जहाँ पे बैठ के PhD का काम करता हूँ, फोन वहां रख के बंद करके जाता हूँ, सोने जाता हूँ। सुबह उठता हूँ, फिर याद आता है फोन नहीं है, जल्दी जल्दी भागना होता है। तो इससे फायदा मेरा ये हुआ कि मैं रात को 1-2 बजे लैब से निकलता हूँ, सुबह 8-9 बजे लैब में होता हूँ। और फायदा क्या हुआ इससे, ये मैं एक डिसिप्लिन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे। एक तो मैं रात को रील्स नहीं देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम खोल के या फेसबुक या व्हाट्सएप या क्या बोलते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देख रहा हूँ। और जब मैं ले आता हूँ फोन रूम पे तो देखता रहता हूँ, 2 घंटे ऐसे चले जाते हैं। फिर सुबह 10-11-12 बजे उठता था मैं, ये था, तो उसको कम किया मैंने। फिर जल्दी लैब जाता हूँ, सुबह 9 या 8 बजे से शाम को 6 बजे तक वहाँ बैठता हूँ, 6 बजे यहाँ आता हूँ, 6 से 11 पढ़ा रहा हूँ। तो कैसे क्यों बताना चाहिए, मैं एक्शन, तो मुझे पता है कि डिमांड क्या है। PhD अच्छा करने के लिए मुझे PhD को टाइम देना पड़ेगा, वो मैं दे रहा हूँ। टीचिंग अच्छा करने में टीचिंग को टाइम देना पड़ेगा, वो भी दे रहा हूँ। तो जो फालतू चीजें हैं, जैसे रील्स देख के क्या ही मिलेगा मुझे, मैं खुद को पूछा, क्योंकि ये तो एडिक्शन है ना, आप जितना देखो उतना देखने का मन करेगा, तो इस तरह से है, तो उसको छोड़ने हैं। तो आपको बस ये फोकस रहना है, देखना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज के लिए जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि अभी जैम में 3000 बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसमें से 2000 बच्चा भटका हुआ है, वो तैयारी कर ही नहीं रहा, बस वो ऐसे ही फॉर्म भर देता है। ठीक तैयारी 500-6000 बच्चा ही करता है, उन्हीं में सिलेक्शन होता है। ये वो बच्चे जो हमारे यहाँ भी हैं, जो कोचिंग लगाते हैं, जनरली वो बच्चे हैं जो सिंसियर है प्रिपरेशन को लेके। कुछ तो कोचिंग लगा के कुछ नहीं करते। अब देखना, पिछला मेरे पास 500 बच्चे थे जैम गेट मिला के सब, अभी भी आप देखो 100 करीब हो गए, एंड में 500-600-700-800-900 हो जाएगा, 1000 बच्चे। लेकिन क्लास में कितने बच्चे आते हैं, बहुत कम। अब देखो 50% बच्चे भी नहीं आता है लाइव क्लास में, और रिकॉर्डिंग में नहीं देखता बाद में वो, क्योंकि कुछ शुरू करते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आपको मेंटेन करनी है, तब जाके हो जाएगा। और किसी न किसी का होना ही है, तो वो आप भी वो इंसान हो, बशर्ते कोशिश करनी। जिस बच्चे का इस बार फर्स्ट रैंक आएगा वो कौन बच्चा है, लास्ट ईयर प्रिपरेशन शुरू किया, पूरे साल मेहनत किया, इस बार आ गया, तो आपका भी हो सकता है। तो इसलिए रिजल्ट का सोचना ही नहीं है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि जो प्रोसेस है उसको ठीक से फॉलो करें हम, जो मेरी ड्यूटी है वो ईमानदारी से करें। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ोगे तो पक्का आपका नहीं होगा, पूरे साल ठीक से पढ़ोगे तो आपका ही होना है। तो मतलब ट्रूथ तो बिल्कुल क्लियर है ना। एक्चुअली चीजें बहुत आसान है देखने में, लेकिन हम जब एक्शन पे आते हैं ना तो नहीं कर पाते हैं चीजें। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि नहीं कर पाते हैं, कि आपके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे बहुत है ना। मैं आपको से पहले अपना शेड्यूल बता रहा था, आप टाइम डिवाइड करो ना। एक अगर आप कॉलेज जाते हो तो उसके हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करो। आप
कि ये टाइम है, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले अपना टाइम बता रहा था कुछ दिन पहले कि मेरा ये टाइम मैंने क्या कर रखा है, 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा है 24 घंटे को, 12 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, ये 24 घंटे मेरे पास है। तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ इसमें सो जाऊँ, लेकिन 1-2 घंटे लेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो टाइम मेरा है, 1-2 घंटे मान लो रीडिंग करने ब्रेकफास्ट करने का है, फिर ये टाइम मैं टीचिंग करता हूँ, है ना। ये 6 बजे क्लास मेरी शुरू होती है, 11 बजे तक चलती है, डिनर कर करके 12 बज जाता है, तो इस तरह से है। तो ये मेरा टीचिंग का टाइम है, ये मेरे सोने का टाइम। मेरे पास कितने घंटे हैं अभी इस बीच में? इस बीच में 12 घंटे हैं, है ना। इस 12 घंटे में मैं कोशिश करता हूँ 8 से 9 घंटे में पीएचडी का काम करूँ, फिर भी 4 घंटे मेरे पास बर्बाद करने के लिए है बाकी टाइम में। तो देखो कितना ज़्यादा टाइम है, सोचो। और अभी देखो कितना अच्छा है कि मैं टीचिंग में बहुत अच्छा कर रहा हूँ और पीएचडी में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जो लोग फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं वो भी मेरे से बेटर नहीं कर पा रहे, और जो टीचिंग में है वो भी मेरे से बेटर नहीं कर पा रहे। तो दोनों में अच्छा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन है, एक्शन है, कमिटमेंट है। तो ये आपको करना पड़ेगा, यही चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएगी। फेलियर आएगा ही, उसको फेस करना है ना। मतलब ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, आना ही है फेलियर का, ये इसेंशियल है। तो आप ये मान के चलो कि जर्नी में प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम आएगी मतलब आप ठीक रास्ते पे हो। सो दिस, अगर आप ऐसा लग रहा है आपको तो ठीक है, आप एटलीस्ट थोड़े दिमाग में सोच रहे हो, ओके सबका साथ ऐसा होता है कि होगा नहीं होगा दिस दैट, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि हम एक्शन लें, कि ऐसा हो ही ना कि रिजल्ट ना हो। हम खुद को कि ऐसा क्यों ना बोले कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मेरा सिलेक्शन हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहा देखो क्यों नहीं हो रहे, उसको सॉल्व करो। तो बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहो करते रहो करते रहो, होना ही है, ठीक है ना। तो मेन है कि वैसा आपको सोचना कम है, मेहनत ज्यादा करने हैं। थोड़े डायरी उड़ी बनाओ, एक थोड़ा सा लिखना शुरू करो अपने बारे में। जैसे खाली बैठ के एक बार सोचोगे क्या गोल है तुम्हारा, उस गोल तक कैसे पहुंचोगे, क्या रास्ते होंगे, क्या ऑब्स्टेकल आएंगे, तो बड़ा मजा आएगा। उसे लिख लोगे ना तो दिमाग पे बोझ कम रहेगा और मजा आएगा चीजों को। तो ये मतलब लकली मैं 2010 से ही मैं डायरी बनाता हूँ, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ का, क्योंकि मैं सब कुछ प्लान करता हूँ कि लाइक ये करूंगा, ये क्यों करूंगा, मतलब लिखता, मतलब ये नहीं फालतू में लिख रहे, दिमाग में आ रहा है तो लिख रहे हैं, मतलब ऐसे ये नहीं पूरे शाम को बैठ के पूरे दिन का स्टोरी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करता हूँ। बस ये है कि सुबह लिखता हूँ कि आज काम क्या क्या करना है, आज का प्लान क्या है, सुबह ये प्लान कर दिया पूरे दिन का कि इस टाइम पे ये करना है, हो गया। फिर ऐसे ही एक बार बस थोड़ा सा प्लानिंग जो इसेंशियल है उसको, पूरी अपनी बायोग्राफी अभी नहीं लिखनी है, वो जब समय आएगा तो खुद ही लोग लिख देंगे, है ना। बट वो है कि आपको एक डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेना है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उसमें सोचना नहीं है, एक्शन लेना है और हो जाएगा। ओके, हाँ थैंक यू। बाकी और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप जी सर लिमिट का क्वेश्चन था व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है चलिए। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। अब सर एक्चुअल अगर हम, मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड है, मैंने रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स में एमएससी किया है। ओके। तो अभी तो मेरा एज हो गया है 30 अबव, तो इसमें मैं एक जगह में जॉब भी करता हूँ, आपको पता है सर। तो मैथ बैकग्राउंड का ही जॉब है, तो मुझे वहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। तो स्टैटिस्टिक्स में कोई मतलब अभी पीएचडी वगैरह कुछ करूँ तो कैसे हो सकता है हमारे मतलब इस एज में? हाँ, मेरे जो जूनियर हैं अभी प्रदीप जी, जिनका अगर आपने बैच 2 में देखा हो, कुछ लेक्चर्स उन्होंने लिया था सीक्वेंस सीरीज का। हाँ। वो प्रदीप जी, उनका एज अराउंड 45 है अभी, और अभी उन्होंने लास्ट ईयर ही पीएचडी ज्वाइन किया है। सर अगर मैं आईआईटी से पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरा सीएसआर नेट है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या गेट ही क्वालिफाई होना पड़ेगा? नहीं, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, एक अलग आता है प्रोग्राम। आप किसी कॉलेज से एसोसिएटेड है ना अभी, हाँ। तो वो उसके थ्रू हो जाएगा। क्यूआईपी प्रोग्राम होता है, आप सर्च करना, क्यूआईपी सर्च करो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट का है। ये वो लोग जो कहीं वर्किंग है, मतलब किसी प्राइवेट, जैसे प्रदीप जी का बता रहा हूँ, जो प्रदीप जी हैं मेरे जूनियर हैं, उनका 45 ईयर एज है, मतलब मेरे बाद ज्वाइन किए यहाँ पे। तो उनका यहाँ पे उनकी वाइफ भी रहती है कैंपस में, उनका 2 बच्चा भी है, तो कैंपस में उनको रहने को मिला हुआ है ऑफिशियली। तो उनको एक फ्लैट मिला हुआ है 2 BHK आई थिंक, हाँ 2-3 रूम है उसमें। सो ऑफिशियली खड़गपुर कैंपस में उनका फ्लैट है, उनका 2 बेटा है, वाइफ है, खुद रहते हैं, 1 साल हो गया पीएचडी का, 45 ईयर उनका एज है। तो इसी के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया है। क्यूआईपी प्रोग्राम है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट का, आप सर्च करना। तो वो कॉलेज के थ्रू होता है। वो उससे पहले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है एक, बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सर
QIP में क्या करना पड़ता है, मतलब वो कॉलेज के थ्रू ही हो जाए? हाँ हाँ हाँ, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करना। बहुत सारे लोग यहाँ QIP वाले हैं, तो वो कर रहे थे, आप उनसे थोड़ा बता देंगे कैसे करना, वो जाके अप्लाई करना, अभी एप्लीकेशन आ रहा होगा सबका। उसके लिए गेट जरूरी नहीं कुछ है? भी नहीं है, गेट नेट कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी आप सीधा अप्लाई करके आपका एडमिशन हो जाएगा। इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि जो लोग कहीं पे वर्किंग है किसी कॉलेज में, चाहे सरकारी या प्राइवेट कहीं भी, या नहीं भी है मुझे लगता है, तो उनको इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग से ये कैटेगरी डिसाइड की है। इसमें बहुत कम लोग ये अप्लाई करते हैं, जनरली हो ही जाता है जो अप्लाई करते हैं वो लोग। थोड़ा नंबर दीजिएगा तो। हाँ हाँ, आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ कैंप कभी हो तो अगर आप आना चाहें तो खड़गपुर आइए, लोगों से मिलिए। QIP वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ, मैरिड लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो 40s में 50s में PhD ज्वाइन करते हैं IIT में। तो आप आके मिल सकते हैं, कभी टाइम मिले तो आइए, मिलिए लोगों से, बताएंगे कैसे कैसे, नंबर लेके आप बात। अभी तो आप वहाँ पे PhD कर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन ही चुके होंगे आई थिंक। नहीं अभी बनेगा, मेरा PhD कंप्लीट होगा मेरा अभी, मैं अभी वहाँ ज्वाइन करूंगा। एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है रांची में, BIT मिश्रा रांची। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि सर आपने जो PhD खत्म किया उसके बाद वहाँ पे पढ़ाने के लिए मतलब कैसे, मतलब क्या प्रोसेस होता है? मतलब कोई नहीं, अप्लाई करना, उनके वेबसाइट पे जाके वैकेंसी आती है, अप्लाई करना है, इंटरव्यू होगा जस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जैसे अभी मैंने कल ही परसों इंटरव्यू दिया था BIT मिश्रा रांची का, तो होपफुली मुझे लगता है हो जाएगा, तो मैं वहाँ शायद ज्वाइन भी कर दूँ अभी जुलाई में। तो रांची में कॉलेज है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, तो वहाँ मैं शायद असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करूँ होपफुली, अभी श्योर नहीं है, ठीक है। सर IIT से PhD करने का मतलब कितना खर्च होता है, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ही कराता है? खर्च नहीं है यहाँ पे, जो खर्च है एक सेमेस्टर का मेरा 40,000 रुपये जाता है, किसी का भी मतलब। अच्छा। तो अराउंड एक सेमेस्टर का 40,000, उसमें भी आपको फेलोशिप भी मिलती है 42,000 महीने का। ये पूरे 6 महीने में मेरा 40,000 जाता है, और मुझे महीने का 42,000 गवर्नमेंट देती है फेलोशिप। अच्छा अच्छा, समझ आया? तो ये है। QIP में भी, QIP में आई थिंक कम है, 20,000 रुपये आपको मिलेगा। QIP में 20,000 पर मंथ मिलता है, 15 या 20,000 रुपये पर मंथ है। लेकिन इसमें भी क्या ही टेंशन है, 6 महीने में आपको अराउंड 1 लाख प्लस मिल जाएगा, और 6 महीने में आपको 40,000 ही खर्च करना है, रहना खाना सब उसी में, उस तरह से है। सर मैंने मास्टर्स जो किया वो यहाँ पे जो मैकआउट है ना, आपको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे है वो जो, हाँ वहाँ से अभी कंप्लीट किया, 21 में ही खत्म हुआ। तो आई थिंक वो अभी तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि एज हो गया ऐसा तो नहीं कोई? नहीं, कोई एज का पता नहीं। 45 ईयर में उन्होंने शुरू किया PhD, मेरे कुछ जूनियर है वो है ना, तो उनका मैं नंबर दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन पहले हो गया था, फिर मैंने बहुत साल मैथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रदीप जी का पिछले 15 साल से कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो, इनका भी ग्रेजुएशन 2000 के आसपास ही हुआ है, शायद 2007-8 के आसपास MSc हुआ है इनका। अच्छा। तो तब से इन्होंने गैप ही था, पिछले 10-12 साल का गैप, 12-15 साल का गैप के बाद इन्होंने PhD ज्वाइन किया है। ये चीज, आपका तो नॉलेज भी ठीक ठाक है, तो इंटरव्यू होता है खाली PhD के लिए, तो आप हो जाएगा, क्योंकि आप तो प्रिपरेशन में है ना, तो आप पढ़ भी रहे हैं, तो आपका तो नॉलेज भी ठीक ठाक ऐसे ही हो जाएगा। बस उनका एक इंटरव्यू होता है PhD एडमिशन के लिए, ये है। सर थोड़ा नंबर दीजिएगा। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ ना, आप मुझे टेक्स्ट करना है बड़ी, तो मैं भेजता हूँ, अभी टेक्स्ट करो, आप मैं रिप्लाई भेज देता हूँ, जब तक इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है।